आप सभी को। आज का ये वीडियो राजस्थान के अंदर अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी के लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन बचा हुआ है और इतने से कम टाइम के अंदर आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कैसे टॉप लेवल तक ले जा सकते हैं। सिलेबस आपने कवर किया है या नहीं किया है, या कुछ आपका भी मिसिंग है, पेंडिंग है। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चंस कैसे आप तैयार करें, सिलेबस के ऊपर आधारित क्वेश्चंस क्या होने चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ, इन पे आप काम कर सकें, अपने स्तर के ऊपर अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकें। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने सिलेबस का जो पेपर फर्स्ट है वहाँ के पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है उसको आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे पहले के पेपर्स में या अब आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका एंगल क्या हो सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन संभावित लग रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मे बी इनसे फिर आपको हेल्प भी होगी। बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी आप ऐसा ही अप्लाई करेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस आप खुद तैयार भी कर सकते हैं, उनके आंसर्स भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको सोचना है उनके बारे में और पूरे सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे सिलेबस का पहला पॉइंट लिया है और यहाँ पे नंबर 1 है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया के मुख्य बिंदु जो आपसे क्वेश्चनेबल हैं, पूछे जा सकते हैं, जैसे एक तो इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर मिलने वाले आर्कीबैक्टीरिया हैं उनके एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे। साथ में ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके साथ में इनके जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एक आर्कीबैक्टीरिया का जो एक्सट्रीम हैबिटाट में रहने के पीछे जो इनके अडेप्टेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। अडेप्टेशंस है ना, अडेप्टेशंस में जैसे इनका मेम्ब्रेन है वो आपसे पूछा जा सकता है, मेम्ब्रेन के फीचर्स हैं, मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स के जो पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया से कुछ एक क्वेश्चंस है वो बनते हैं और ये एक्सट्रीम हैबिटाट में है तो उस हिसाब से ये अच्छा भी होता है। इसके बाद में यू बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया। देखो, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है, बर्गर्स मैनुअल, वो आप तैयार करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो यू बैक्टीरिया से पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ जो सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया हैं वो आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। सॉइल इनहेबिटिंग, जिनमें आपके एक्टिनोमाइसीट्स वगैरह आ जाते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और यू बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिकली जैसे एक चीज़ आप और भी जो तैयार कर सकते हैं वो है जैसे इनके ऐसे फीचर्स जो इनको आर्कीबैक्टीरिया से डिफर कराते हैं। डिफरेंशिएटिंग जो फीचर्स हैं, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं वो आप यहाँ से ज़रूर तैयार करेंगे। साइनोबैक्टीरिया का जो मैटर है, साइनोबैक्टीरिया क्योंकि अलग से स्पेशल हो जाता है, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो इससे ऐड होता है। तो एक अपने आप में ही क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्री लिविंग के भी हैं और सिम्बायोटिक भी हैं। तो फ्री लिविंग कौन से हैं, सिम्बायोटिक कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली नॉस्टॉक के रिगार्डिंग, नॉस्टॉक के जो फीचर्स हैं सारे के सारे वो अपन को पता होने चाहिए। नॉट जो हेड्रोसिस्ट है, हेड्रोसिस्ट से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, हेड्रोसिस्ट से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, नोड्यूल से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम सेकंड से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स। और ऐसे रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खास प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिनको अपन हॉर्मोगोनिया बोलते हैं, हॉर्मोगॉन्स, ये अपन से पूछे जा सकते हैं।
और ऐसे स्पीसीज जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक बार यहाँ से पर्टिकुलर जो अडेप्टेशन है लाइट को लेके, जो लाइट को लेके अडेप्टेशन है वो भी पूछा गया था, जिसको अपन गोडाकोव इफेक्ट बोलते हैं। वो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो है वो तो आप इसकी डिस्कवरी वगैरह पता करेंगे, डिस्कवरी आपको पता होना चाहिए, है ना। स्पेसिफिक जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है अर्ली वो पता होना चाहिए। देखो प्रियॉन्स से अपने आप में यूनिक टॉपिक होता है। प्रियॉन्स की भी आपको डिस्कवरी भी पता होनी चाहिए, प्रियॉन्स से जुड़े हुए जो डिजीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में जो प्रोटीन है, इन्फेक्टियस प्रोटीन जो हैं, PRP हैं, PRPSC हैं, ये किस लेवल का डिजीज है वो सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो ग्रियोइड्स हैं, रिसोइड्स हैं, इनके फीचर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा कि मेनली आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो प्लांट डिजीज़ के अकॉर्डिंग देना है, कि प्लांट डिजीज़ स्पेसिफिकली जो डिजीज़ आप पीरियड्स वगैरह से होती हैं उनको तैयार करेंगे। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के जो फीचर्स हैं वो आपको तैयार करने होंगे, क्योंकि वो यूनिक होता है कि आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है। इसके बाद जैसे माइकोप्लाज्मा है, स्पायरोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है ना, ये तीनों यहाँ पे दे रखे हैं। तो एक तो क्या है कि क्लासिफिकेशन तो आप ये मान के चलिए कि चाहे आपका आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे आपके यू बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी ग्रुप आप ले रहे हो, क्लासिफिकेशन बहुत मस्ट है। क्लासिफिकेशन विद जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक पॉइंट होता है। तो क्लासिफिकेशन तो आप हर जगह पे ही तैयार करेंगे। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फाइटोप्लाज्मा है। हालांकि माइकोप्लाज्मा जैसे जूलॉजी के बैकग्राउंड से अच्छा होता है, बट फाइटोप्लाज्मा है वो प्लांट साइंस के बैकग्राउंड से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो क्वेश्चन जो बनेगा तो वो माइको के बजाय फाइटो से बनेगा। तो फाइटोप्लाज्मा अपन को पता होना चाहिए। और फाइटोप्लाज्मा के जैसे एक तो क्लासिफिकेशन आप याद कर लेंगे, इसका तैयार कर लेंगे, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे इनका जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, प्लांट डिजीजेज, और एक पॉइंट इनका कंट्रोल मेजर होता है कि कुछ अपन एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पुराने पेपर्स में भी एक दो मिल जाएंगे, दूसरे एग्जाम्स RPSC के उनमें भी पूछा जाता है, एग्रीकल्चर वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो फाइटोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन साइकिल है पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फाइटोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एफिड्स वगैरह जो हैं, जो कि फ्लोएम फीडर्स होते हैं, एफिड्स के जो रोल हैं वो आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स है वो पता होना चाहिए, एग्जांपल्स है वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है कॉजिंग प्लांट डिजीजेज। हालांकि प्लांट पैथो का सेक्शन अलग है, बट स्टिल यहाँ पे फाइटोप्लाज्मा, माइको, इन सब के साथ में देखो कॉजिंग प्लांट डिजीज दिया हुआ है। बट बॉटनी के रिगार्डिंग जो मेजर बनेगा वो तो फाइटोप्लाज्मा ही बनेगा, और फाइटोप्लाज्मा की जो डिजीज है वो बनेगी, राइट। और डिजीज बनते हैं तो कंट्रोल, ट्रांसमिशन ये अपने आप में ही आ जाता है। इसके बाद में अगला सेक्शन जो है वो अपने पास रहेगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। देखो सॉइल में कुछ हद तक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, राइट। फ्री लिविंग सिम्बायोटिक जो अपन ने बात की थी। एयर जो है, एयर के अंदर स्पेशली जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, एयर का माइक्रोबायोलॉजी जो है मेनली जो पॉलन्स वगैरह होते हैं उनके हिसाब से पूछा जाता है। एलर्जेंट्स जो होते हैं उनके हिसाब से पूछा जाता है। हाँ, बट वाटर जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज, स्पेशली आप ध्यान देंगे वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो अपन को पता होनी चाहिए। वाटर कॉन्टामिनेशन जो है ना, स्पेशली जो आपके कुछ पैरामीटर्स हैं वो जैसे BOD वगैरह जुड़ जाते हैं, है ना। माइक्रोबियल ग्रोथ जो है पॉल्यूशन के साथ में। तो माइक्रोबायोलॉजी वाटर का मतलब हो गया कि आपको मेनली जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज जो है, बैक्टीरिया वाटर के अंदर मेनली जो है जो पॉल्यूशन वाइज अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। एयर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, वो बनता है कि जो आपके एलर्जेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि
एरो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन बन जाता है। फिर ये सॉइल के अंदर आपको जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं ये सब है, वो थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने तैयार भी किया होगा, बट यहाँ पे मैं दोबारा से आपको ऐड कर देता हूँ कि एक तो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की बुक होनी चाहिए। अगर माइक्रोबायोलॉजी की बुक है तो वेल एंड गुड। तो किसी भी माइक्रोबायोलॉजी की बुक के अंदर आपको ये सब मिल जाएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके, विकीपीडिया पे जाके भी आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल फॉर्म बैक्टीरिया, प्रियोन्स, इन सबको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटे टॉपिक्स हैं, आप बहुत क्विकली इनको कवर कर सकते हैं। फाइटोप्लाज्मा डिजीज वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। तो बुक है तो आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेट से भी इनको तैयार कर सकते हैं। बट ये कि आपको अभी टाइम बहुत कम है, तो इतने कम टाइम के अंदर आपको टू द पॉइंट प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है, आप कौन से क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप उनके आंसर्स आपके पास सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि अभी सिलेबस को रिवाइज तो वही कर पाएंगे जिन्होंने पहले सिलेबस को कवर किया है। तो अभी आप सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सिलेबस को रिवाइज आपके पास है पॉसिबिलिटी, टाइम वाइज आपने कवर किया तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो डेफिनेटली आपको एक बेस्ट लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए, अच्छे से आप क्वेश्चन उनको कवर कीजिए। अगर आपने सेल्फ लेवल पे काफ़ी सिलेबस को कवर कर लिया है, या अभी आप शेड्यूल आपके पास प्रॉपर है और आप लगता है कि आप कर लेंगे, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से डिज़ाइन कीजिएगा, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है उसी प्रकार से। और अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम के अंदर और भी बेटर कर सकते हैं, आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो वी वेलकम ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि राजस्थान भर के अंदर बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, क्वेश्चंस की बात हो, तो आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें रेगुलर एनकरेज करते हैं। हमें बहुत प्राउड है इस बात का कि हम बहुत अच्छा कंटेंट राजस्थान वाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन लेवल की बात हो, कोर्स लेवल की बात हो, या इंटरव्यू प्रैक्टिस की बात हो। तो 2014 में हमने हमारा जो टेस्ट सीरीज 1 था वो लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग में हेल्प भी वहाँ से रहा था। इसी को हमने रिवाइज किया है और टू द लेवल ले जाकर हमने इसको थोड़ा और अपग्रेड भी किया है। क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे पढ़ाए हैं। तो टेस्ट सीरीज जो 2 है, जो अभी आपका दिसंबर एग्ज़ाम है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है वो हमने हमारी साइड से यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप हमारे एप्लीकेशन बिल्दा पॉइंट पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जो टेस्ट है वो एक शेड्यूल वाइज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मॉक पेपर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल से यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, हम खुद इनको डिज़ाइन करते हैं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और फिर हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम डीपली आपके साथ एनालाइज करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम यहाँ तक ही कह सकते हैं कि अगर आपने सिलेबस को तैयार नहीं किया है, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड कि आप अभी भी अपना सिलेक्शन वो करवा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने लास्ट एग्ज़ाम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका भी इंटरव्यू होना है वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर थैंकफुल अगेन ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हम पे बिलीव करते हैं। वी आर अगेन ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि आगे भी एग्ज़ाम के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल साबित होगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उसको हम और बूस्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ रियली बेनिफिशियल भी रहेगी। आप खुद भी फील करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही रियल कॉन्फिडेंस है वो गेन होता है, और कॉन्फिडेंस होने पे ही हम पेपर में अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि अभी ये बहुत ही एक हाई लेवल मैच्योरिटी एग्ज़ाम होता है, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, बहुत सीरियस मैटर होता है। Definitely you all are very very sincere with the subject, but still I share my side good luck to all of you. Thank you so much। और अगर आपको हमारी हेल्प की नीड है तो बेहिचक आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए या हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।